आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, चलिए समझते हैं। कंट्रोल पैनल एक मॉनिटर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर का आइकॉन होगा, वहाँ से हम कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं और नीचे स्टार्ट बटन में भी कंट्रोल पैनल को सर्च मार के ओपन कर सकते हैं। माई कंप्यूटर खोल के उसके ऊपर भी एक ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल खोलने के लिए। तो इस तरह से कंट्रोल पैनल को हम ओपन कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल पैनल में हम समझते हैं। कुछ भी फंक्शन सिस्टम की सिक्योरिटी से लेके प्रोग्राम के हैंडलिंग तक सारा का सारा मेन्यू जो कंट्रोल करता है वो समझिए कि कंट्रोल पैनल है। उसमें इंक्लूड होता है क्या क्या वो भी हम समझ लेते हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम के बारे में और इसकी सिक्योरिटी के बारे में। नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, अपरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, इजी टू एक्सेस। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। सिस्टम एंड सिक्योरिटी, तो सिस्टम को किस तरह से हम सिक्योर रख सकते हैं, जैसे कि बैकअप लेना हुआ, सिस्टम में कोई इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो तो उस चीज़ को हम बैकअप के तौर पे इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। बैकअप योर कंप्यूटर, फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम, जैसे कि कोई ऐसा प्रॉब्लम जैसे कोई फाइल उड़ गई, पेज उड़ गया, तो यहाँ से फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं। सेकंड चीज़ है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो इसमें व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क, चूज़ होम ग्रुप एंड शेयरिंग ऑप्शंस। सेकंड चीज़ है नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो नेटवर्क जो हमने बताया था उस अगले वीडियो में कि नेटवर्क में रह के हम दूसरे सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं और हम इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं विथ नेटवर्क। नेटवर्क के ज़रिए ही हम इंटरनेट भी यूज़ करते हैं। इंटरनेट दो तरीके से यूज होता है, जैसे वाईफाई हुआ और एक होता है केबल से RJ45 जो इंटरनेट अटैच होता है। जो इंटरनेट केबल वाला होता है वो पीसी में कनेक्ट करके और हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट। उसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड, तो इसमें आता है प्रिंटर्स हुए, जैसे एक्सटर्नल प्रिंटर, जैसे आपको पेपर की कोई कॉपी निकालनी हो तो वो अटैच होता है, तो उसके सारे ड्राइवर्स और डिटेल्स इस ऑप्शन से हम देख सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। यहाँ से ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ से मतलब उसको हम एक्सेस करके समझ सकते हैं। और साउंड के लिए होम थिएटर अटैच करना हो उसको भी यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में मतलब जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी इंस्टॉल और अनइंस्टॉल की प्रोसेस इस ऑप्शन से होता है। इस प्रोग्राम के अंदर जाके इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करके पूरा डिटेल हमको देखने को मिलता है। यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, यहाँ पे हम कंप्यूटर के यूज़र्स को चेंज कर सकते हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा लोगों को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम यूज़र्स अकाउंट के ज़रिए वो कर सकते हैं। कि समझिए कि पहला यूज़र्स 1 नंबर है और दूसरा यूज़र्स 2 नंबर है, तो 1 नंबर अपनी सेफ्टी के हिसाब से फ़ाइलों को सेव रखता है और उसके बाद जब सेकंड नंबर का यूज़र यूज़ करेगा तो वो सेकंड नंबर का आईडी लॉगिन करके और यूज़ करेगा, जिससे फर्स्ट यूज़र के फाइल्स को कोई नुकसान नहीं होगा और वो सेफ रहेगा। अपरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, चेंज द थीम, इस ऑप्शन में आप अपने कंप्यूटर की थीम्स, बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड और एडजस्ट स्क्रीन रेजोल्यूशन, जिसके इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करना हो तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं और अपने स्क्रीन के रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, तो यहाँ से हम टाइम और कंप्यूटर की भाषा, इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं और एडिट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इज टू एक्सेस, लेट विंडोज़ सजेस्ट सेटिंग, विंडोज़ की कुछ सेटिंग है जो यहाँ से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।